नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। पूरा विश्व क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से जूझ रहा है और इसका असर खेती सहित पशुपालन पे भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के द्वारा मार्च के महीने में जो सामान्य तापमान होते हैं उसमें अधिक वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है और ये अनुमान है कि हीट वेव का भी असर देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से मौसम बदल रहे हैं और चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उनके स्वास्थ्य पे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। तो ये जो अचानक जो मौसम बदल रहे हैं और जो तापमान में वृद्धि हो रही है, इससे विशेष तौर से बकरियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, और इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर दुष्यंत सर हैं, जो कि पशु वैज्ञानिक हैं और बकरी को लेके भी कई तरह के शोध और काम इन्होंने किया हुआ है। सर, तापमान में बदलाव हुआ है जी, और अनुमान भी है कि आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर और बढ़ेगा हीट वेव का, तो इनके स्वास्थ्य पे किस तरह से असर पड़ेगा? क्या देख रहे हैं कि क्या किसानों को सलाह दे रहे हैं, किस तरह की? देखिए, अचानक से जब भी तापमान बढ़ता है, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे भेड़ हो, इसमें बीमारियां आती हैं। सबसे खास बात है कि जो बीमारियां आती हैं वो पीपीआर वगैरह का भी प्रकोप, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है। जैसे हम लोग का सर्दी जुकाम होने लगता है, तो इनमें भी सर्दी जुकाम होने लगता है और दस्त आने लगता है। तो ये दस्त जब आना शुरू हो, उसके बाद सर्दी बुखार हो रही है या जुकाम हो रहा है, तो समझिए पीपीआर का प्रकोप है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप तुरंत से तुरंत पीपीआर का वैक्सीन अपने जानवरों को दें, और अगर डायरिया वगैरह हो रही है तो तुरंत उसको एंटी डायरियल चीज़ें दें, और नहीं तो पशु चिकित्सक को दिखाएं। ये बहुत बदलाव का मौसम है। और देखिए, बकरी को कहते हैं कच्चा सौदा होता है। अगर बकरी के बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं बीमारियों के लिए, और खासकर जो बकरियां बच्चा दे रहे हैं उनके बच्चों को बहुत ज़रूरत है इनको सावधान रखने की। और इस बदलते मौसम में कई चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम बकरी को अचानक से सोच रहे हैं गर्मी आ गई तो सब बाहर निकाल के रात में भी बाहर रख रहे हैं, लेकिन रात का टेम्परेचर ठंडा है, तो रात को आप तो इनको बाड़े के अंदर ही रखना है, न कि बाहर रख देना है। खासकर जैसे गांव में है, हर जगह है, तो पहले तो घर में रख रहे थे, अभी सर्दी थी, अचानक से गर्मी हुई तो सब बाहर रख दिया है। हम लोग अभी कई जगह जिलों में घूमने गए थे तो उनको सलाह भी दिया कि आप लोग बाहर कतई भी न रखें, कम से कम अप्रैल शुरू होने दें तब इस काम को करें। अप्रैल से मतलब तो ये जो चेंज हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि अब लोगों, जो हमारे पशुपालक भाई हैं, वो खान पान में भी अपने पशुओं के डाइट में बदलाव करने की जरूरत है? हाँ। या क्या भी खिलाएं जिससे कि जो धूप है, सर्दी जुकाम देखिए, या दस्त की जो समस्या अभी रहती तक है, ठंडी ये थी, तो कम है? हमारा जो आदत पड़ गई थी कि इसको पानी नहीं देना है, कम पानी देना है। तो सबसे पहली बात तो इनको पानी जरूर तुरंत प्रोवाइड कराएं, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है तो डिहाइड्रेशन बढ़ता जाएगा। दूसरा जो हमारा बरसीम है, अब देखिए मार्च एंड होते होते बरसीम वगैरह खत्म हो जाएगी, हरा चारा धीरे धीरे खत्म होगा। तो आप क्या करें कि इनको जो अपना जो चेरी है, सुडान है या मक्का है, उस पर धीरे धीरे शिफ्ट करें, या जो घास है थोड़ा बहुत ले आकर उस पर शिफ्ट करें। नहीं तो क्या होगा, दिक्कत की प्रोटीन की अचानक से कमी होगी तो दिक्कत आएंगे। विशेष तौर से बिहार के लिए, बिहार की जलवायु के लिए ब्लैक बंगाल बेहतर जो ब्रीड है वो माना जाता है। लेकिन जैसे ये आपका तोता सिरोही है, तो सिरोही जैसे ऐसे जो जो हमारे पशुपालक भाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह देंगे कि इस तरह के बकरियों के लिए, क्योंकि ये थोड़े से हमारे क्लाइमेट से थोड़े से अलग हैं, ये चीजें थोड़ी सी अलग है, तो इनके लिए क्या कुछ? इनके लिए देखिए, जो हमारे क्लाइमेट है ना, अभी तो बिहार में सिरोही है चाहे बीटल है, इसका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनका जो बिजनेस, इनको जो पालन है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इनका खास बात यही रखना है कि इनको हम जो है अत्यधिक कोल्ड से बचाएं। गर्मी से तो इनको सर्वाइवल हो जाता है, लेकिन कोल्ड में इनकी दिक्कत आती है। खासकर कोल्ड में एक चीज़ों का यही ध्यान रखना है कि इनको हम नीचे सरफेस पे गीला ना होने दें, क्योंकि राजस्थान में आप देखते हैं ज़्यादातर बलुई है मिट्टी, या बालू है, या जो पत्थर है, तो वहाँ पे उनको समस्या नहीं आती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, डमी एरिया है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो इस मॉइस्चर से इनको दिक्कतें आती है। अभी के मौसम के लिए एकदम अनुकूल है, लेकिन ठंडियों के लिए इनको दिक्कत होती है। आइए, हमारे साथ कुछ किसान भी हैं और उनसे भी उनका अनुभव जानने का हम प्रयास करते हैं कि भाई जिस तरह से मौसम चेंज हुआ है, तो अभी वो क्या फेस कर रहे हैं या क्या कुछ देख रहे हैं बकरी पालन में, या क्या उन्हें दिक्कतें आ रही। आइए, वहाँ पे कुछ किसान हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? परसा से आए हैं, तो बकरी पालन करते हैं ना? कितना बकरी है? बकरी 50 है। तो अभी जैसे मार्च बदला है, मार्च में अचानक गर्मी तेज हो गया, तापमान तेज हो गया है, तो कुछ बकरियों पे दिख रहा है दिक्कत उक्कत, क्या लग रहा है? अभी कुछ दिख रहे हैं? दिक्कत तो अभी नहीं है कुछ, अभी तो सब ठीक है।
अच्छा, तो क्या मतलब कुछ उनके अभी कुछ अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर गर्मी और बढ़ती है तो क्या दिक्कतें होती हैं वैसे बकरियों को? गर्मी होती है तो वो दवा आती, मतलब हवा में खुलता है, ठंडा पर हाँ हाँ हाँ। ठंडा में रहता है, धूपा में नहीं। तो पीपीआर का टीका दिलवाए कि नहीं? वो तो मर के नहीं जाने गए हैं, हम तो नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते हैं? हाँ। आपका है कि बस मतलब घूमने आए हैं? नहीं, हम तो करते हैं, बकरी की देखभाल करते हैं। अच्छा, बकरी का देखभाल करते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये है जो कुछ लोग बकरी का देखभाल करते हैं, लेकिन ये जो पशु वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत सर ने जिस तरह से चीजें बताई कि गर्मी में अचानक तापमान में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रहा है या क्लाइमेट जो तमाम चीजें चेंज हो रही हैं, मौसम में बदलाव हो रहे हैं, इसको देखते हुए पीपीआर का टीका अपने पशुओं बकरियों को विशेष तौर से लगाएं। सरकार के द्वारा पीपीआर का टीका जो है उपलब्ध कराया जा रहा है और निःशुल्क है। तो आप आराम जाइए अपने जहाँ भी जो आपके नज़दीकी जो पशुओं से जुड़े हुए जो केंद्र हैं, अस्पताल हैं, वहाँ पे जाइए और पीपीआर का टीका जरूर लगवाइए। और साथ ही साथ थोड़ा सा मौसम जिस तरह से बदल रहा है उस तरह से आप थोड़े से अपने पर डे अपने बकरियों के स्वास्थ्य को एक बार जरूर देखिए, ध्यान से देखिए कि क्या कुछ उसमें बदलाव या क्या कुछ हो रहे हैं। तो ये थी जानकारी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।